मॉनसून का बजट सत्र जो है, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी खबर आपके सामने है कि आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल। बड़ी खबर, जहां आज एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश होने वाला। आपको बता दें, लोकसभा के बाद राज्यसभा में आज ये बिल पेश किया जाएगा। आज ये बिल पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। लोकसभा में बिल पास होने के बाद आज बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 2 बजे सरकार राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश करेगी। उसके बाद इस बिल पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा में आज संशोधन बिल पर चर्चा। संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा होगी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। सीधे आपको लेके चलते हैं राज्यसभा, वहां क्या कुछ हो रहा है वो देखिए। The Secretariat to process and circulate the list of amendments. Notices received after 12:30 p.m. will, however, not be processed. Yes. सर, कई दिनों से सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले, परंतु ये एक जिद पर अड़े हुए हैं और एक मतलब अब देखिए इस समय क्या हो रहा है। आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ। You are really speaking? आपके परमिशन से मैं बोल रहा हूँ और ये हंगामा कर रहे हैं। मानव देखिए कुछ बात हो जाए। आर्टिकल 75 देख लें संविधान का कि मंत्री परिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। हम यही तो कह रहे हैं। अब ये लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, अब मैं खड़ा हूं, परमिशन से खड़ा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं और तरुण चुग जैसा सीनियर मेंबर Please attach to the chair. सर, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति। यही तो कह रहा हूं मैं और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर बुलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. There is no point of order with that, and I am going into the matters raised with permission. श्रीमान प्रकाश चिक पराइक, श्रीमान माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित हासीमारा हवाई अड्डे के संबंध में महत्वपूर्ण जनहित में एक विषय सदन के उठाना चाहता हूँ। हमारी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जो भूटान सीमा तथा कॉरिडोर के निकट स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को हवाई अड्डे पर निर्भर करना पड़ता है। निकटवर्ती नागरिक हवाई अड्डे अभाव एवं स्थानीय निवासी, चाय बागान के श्रमिक, विद्यार्थियों, पर्यटक एवं रक्षा कर्मियों तथा व्यापारिक समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने हासीमारा को उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किया है। पूर्व में हासीमारा कोलकाता मार्ग का आवंटन भी किया गया, किंतु संबंधित एयरलाइंस की परिचालन बंद होने। और जिस तरीके से अब लोकसभा की जो
कार्रवाई है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। मेरे साथ इसी पर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं विश्वनाथ मिश्रा जी। विश्वनाथ जी, एक तरफ जिस तरीके से एंटी पेपर लीक बिल पास कराने की हालांकि आज सरकार कोशिश करेगी राज्यसभा में, क्या आपका मानना है कि आपकी प्रतिक्रिया है कि ये जो बिल नया पास होने जा रहा है, क्या ये पेपर लीक के जड़ को खत्म करेगा? धन्यवाद नंदिनी जी। नंदिनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सख्त कानून जो होता है वो एक डिटरेंट के रूप में काम करता है। जब डिटरेंट होगा तो निश्चित रूप से अपराधी अपराध करने से डरता है। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं। ये कानून 2024 के कानून से बहुत सख्त है और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये एक बड़े डिटरेंट का कार्य करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो जांच होना और उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन की पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट करना। अब एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई ही क्यों ना हो, वो ढेर सारी ऐसी जांचें हैं जो आज भी पेंडिंग पड़ी। जब आप जांच नहीं करेंगे, उसको एक कंक्लूसिव एविडेंस के साथ कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, तो अपराधियों को या आरोपियों को सजा कैसे मिले, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। इसके लिए सबसे बड़ा पार्ट, मैं तो इस कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं उसके एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया, कि कैसे उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा डिटरेंट होगा। जो लोग इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, जो लोग इस लूट में शामिल रहे हैं, इस अव्यवस्था को उन्होंने दशकों तक चलाया है, निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा डिटरेंट होगा। लेकिन उसके लिए उससे भी महत्वपूर्ण है कि एक दो एग्जाम्पल ऐसे सेट होने चाहिए कि जो कानून का आगे जो भी पहला वायलेटर हो, उसको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आने वाले समय में कोई कभी भी पेपर को लीक कराने के बारे में सपने में भी ना सोचे जी। जब आप ये कर पाएंगे, जिस दिन आप ये कर पाएंगे, तब मान लीजिए कि उसके बाद कोई पेपर लीक के बारे में सोचने से भी डरे। जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है। जी बिल्कुल विश्वनाथ जी, क्योंकि बीते पिछले दिनों हमने जिस तरीके से प्रोटेस्ट भी देखा है जेनजी का पेपर लीक के बाद, जिस तरीके से जो है सरकार से लगातार सवाल पूछे गए। सवाल सबसे बड़ा यहीं पे है कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो जो भी परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं, क्या उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी या फिर सिर्फ ये बिल जो है आरोपियों को सजा दिलाने तक ही रह जाएगी? ये पूरा देखिए, ये बिल तो मूल रूप से सजा दिलाने का इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन कौन सी एजेंसी हो और क्वेश्चन पेपर को कंडक्ट करने के लिए पूरी व्यवस्था कैसी हो, क्या वो एजेंसी आउटसोर्स हो या एक गवर्नमेंट एजेंसी कायम बनाई जाए, जैसे बाकी पूरी व्यवस्था के लिए सरकारी एक पूरा सेटअप तैयार रहता है, वो हो। इसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, बहुत हाई पावर्ड कमिटी बनाई है, जो ये तय करेगी कि इसका पूरा फ्रेमवर्क क्या हो, ताकि पूरे एक, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम होता है। देखिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ढेर सारे लाखों बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, तो क्योंकि उसको कंडक्ट करने में भी बहुत भारी संख्या में लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें कहां पर लीकेज हो जाता है, वो लीकेज पॉइंट्स को बिल्कुल ट्रैक आउट करके और उनको सील करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सजा तो एक चीज है कि एक डेटरेंट के रूप में आप उसको रखिए, लेकिन वो जो लीक पॉइंट्स हैं, जो लूप होल्स हो सकते हैं, जहां से जो कमजोर नसें हैं, उन नसों को कैसे ठीक किया जाए, उनको कैसे टाइट किया जाए, ताकि वहां से कोई पिल्फरेज, लीकेज की गुंजाइश न बचे। उसके लिए कमेटी गठित की गई है, उसमें सभी क्षेत्रों के महारथी, जो एग्जाम आप उसके एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, वो लोग शामिल हैं, और वो ये तय करेंगे कि इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क कैसा हो, कौन सी बॉडी हो जो इस एग्जाम को कंडक्ट करे और किस प्रक्रिया से करे। मुझे लगता है कि संभवतः इसको एक सरकारी फ्रेमवर्क देने से इसको ज्यादा मजबूती मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट होता है, प्राइवेट किसी एजेंसी को आप आउटसोर्स करते हैं, तो आप अधिक से अधिक उसको क्या कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। और आपने अगर मिस्टर ए की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टर ए मिस्टर सी को के नाम पर दूसरी कंपनी बना करके फिर मिस्टर ए ही ऑपरेट करेंगे।
तो इसको बिल्कुल रूल आउट करने के लिए कि वो कोई पूरी व्यवस्था को हाईजैक न कर सके, इस तरीके की जो चोरी होती रही है, जिस तरीके की जो अनाचार होता रहा है, इसको रोकने के लिए ये बेस्ट मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका होगा कि सरकार अगर एक सरकारी फ्रेमवर्क क्रिएट करती है जिसमें एक्सपर्ट्स हों, जो एक्सपर्ट्स पूरी व्यवस्था को कंडक्ट करें, क्योंकि उन सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही होगी जी सरकार के प्रति और जुडिशियल फ्रेमवर्क के प्रति कि वो उस व्यवस्था को अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन कर रहे हैं। नहीं जिस स्थिति में उनको कानून का भय होगा, तो कम से कम जब प्राइवेट सेक्टर को जाता है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर को देने से सरकार को बचना चाहिए, अन्यथा पेपर लीक के जो भय है वो आगे निश्चित रूप से बना रहेगा। मुझे लगता है हालांकि जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, सभी क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हैं उस कमेटी में, मुझे लगता है वो जो भी सेटअप लेकर आएंगे वो बड़ा होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम आशा करें कि वो जो फ्रेमवर्क जो सामने रखा जाएगा वो बहुत बेहतरीन होगा और इस डेटरेंट के साथ मिलकर के बच्चों का एग्जाम। संसद का मॉनसून सत्र और लगातार विपक्ष के हंगामे जिस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं, इसी बीच लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी। विश्वनाथ जी, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष का कहना है कि ये कदम जो है सरकार की तरफ से काफी देर से उठाया गया। जब बच्चों ने हंगामा करना शुरू किया उसके बाद तुरंत जो है सरकार हरकत में आई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और अब बिल जो है पास कराने में आज 2 बजे कहा जा रहा है कि राज्यसभा में ये बिल पास कराया जाएगा। जब ये बिल मान लेते अगर पास हो गया तो हर एक जो राज्य है उसकी भी भूमिका में कुछ बदलाव आएगा। बिल्कुल, देखिए नंदिनी जी, देखिए एक बड़ा निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल कार्य था ये। कल लोकसभा की कार्रवाई देखिए, उसके पहले दिन के बहुत विवाद जिस तरीके से हुड़दंग और जिस तरीके से शोर शराबा दोनों सदनों में हो रहा था, आज संभावित है कि आज मॉनसून सत्र का 9वां दिन है। अब क्या राज्यसभा में ये बिल पास हो पाएगा आज? क्या विपक्ष अपने शोर शराबे को रोकता है और ढेर सारे और विषयों को उठा करके और इस चीज को डिरेल कर रहा है? एक बड़ा प्रश्न है। निश्चित रूप से ये जो कानून जो बना है ये बनने की राह में है। अगर विपक्ष को भी इस बात का भय है कि अगर वो इसका विरोध करते हैं या इसमें कोई बाधा डालते हैं तो निश्चित रूप से जवाबदेही उनकी भी बड़ी होगी। देखिए, क्योंकि चुनाव में जाना है और इतना जो हुड़दंग करने का, जो शोर शराबा करने का मूल लक्ष्य विपक्ष का यही था ताकि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। लेकिन अगर आप स्वयं इस पूरे बिल के पैसेज में अगर आप रोड़ा अटकाते हैं तो निश्चित रूप से जनता देखती है। अब तो पूरी प्रक्रिया सब ऑनलाइन है, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होता है, सारी चीजें लोग देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो अगर विपक्ष इसमें सहयोग नहीं करता है, अगर हंगामा करता है, तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए इसमें विपक्ष का और आगे नुकसान होगा। पेपर लीक बड़ा विषय है, पेपर लीक पर बहुत पानी बह चुका है नदी में। अगर सरकार को, हालांकि सरकार के पास इतना बहुमत है, उसकी समस्या बहुमत की तो है नहीं, विपक्ष नहीं भी करता है, वॉकआउट भी कर जाता है तो भी, और नहीं भी करता है सपोर्ट तो भी, सरकार तो इसका पैसे की व्यवस्था है ही, सरकार तो 2/3 की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर सरकार का सहयोग विपक्ष इस समय नहीं करता है तो उसके लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। चुनाव आने वाले हैं, कई राज्यों में चुनाव है इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, ये मुश्किल होगा। 9 दिन पे और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि 9 दिन में जो विधायी कार्यों का मात्र 40% काम हो पाया है। अगर ये शोर शराबा यूं ही चलेगा तो बहुत से महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं, वित्त से संबंधित और बिल हैं और बहुत बेसिक इश्यूज हैं जिनका पैसेज बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि मुश्किल काम होगा, सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है और विपक्ष अगर सहयोग नहीं भी करता है तो उनका लॉन्ग रन में नुकसान हो सकता है। जी नंदिनी जी। जी बिल्कुल विश्वनाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से बिल की चर्चा लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष हंगामा जिस तरीके से कर रहा है, बिल्कुल सवाल सबसे बड़ा यही है कि आज ये बिल पास हो पाता है कि नहीं। बीते दिनों जितना भी हमने जेनजी का, अगर मैं प्रोटेस्ट की उनकी बात करूं, जितना जेनजी की तरफ से जो सवाल सरकार से पूछे गए, अगर ये बिल जो है पास होता है तो क्या जो युवाओं का जो एक तरीके से भरोसा थोड़ा बहुत खोया हुआ है, क्या ये भरोसा वापस आएगा इस बिल के बाद?
देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल फर्क पड़ता है। चीजें जब कोई भी बच्चा अगर एग्जाम देता है और उसमें फेल हो जाता है या उस पूरे एग्जाम का कैंसिलेशन हो जाता है, तो उसका एक टेम्परामेंट होता है। वो एग्जाम दे कर आया है, वो आशा कर रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो उसको बहुत चोट लगती है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक सुधार की बात हो रही है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से इस बात का एहसास होता है कि नहीं, सरकार ने हमारी बात सुनी है और सरकार ने उसको एग्जीक्यूट किया है, इंक्लूडिंग विपक्ष ने उसका सहयोग किया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो सहयोग नहीं करेगा उस पर सवाल जरूर उठेंगे। अब देखिए, पंजाब का भी वो 11 जो पेपर लीक के मामले हैं, उनके जांच की मांग लगातार हो रही है। यही तक नहीं रुकेगी बात। अब अतीत के भी जो केसेस हैं, उन सब में जांच की मांग होगी। इन विषयों को ये होने से होगा क्या, एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। विपक्ष को लगता है कि हम केवल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, नहीं, जब ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। अब चीजें, वो पेपर लीक के मामले जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, उन पर भी इससे इस दबाव, जांच का दबाव बढ़ेगा। मुझे लगता है वहां पे चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती की सरकार के कार्यकाल में हुआ ये लीक हो, उन सब पे मुझे लगता है आने वाले समय में जांच का दबाव बढ़ेगा। और जांच होगी, उसका फायदा ये होगा कि बच्चों का, जिनका भविष्य का नुकसान हुआ है, जिनके करियर का नुकसान हुआ है, उनको मुझे लगता है न्याय की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि अगर पेपर लीक से उनका कोई नुकसान हुआ है, उनके करियर, उनको एग्जामिनेशन से उनका नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से उस पर एक क्लैरिटी के साथ एक निर्णय आना चाहिए, ताकि उनको लगे, पहली चीज कि उनको न्याय मिले, और दूसरा आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट हो। बिल्कुल, क्योंकि विश्वनाथ जी, अगर राजनीतिक और कानूनी रूप से भी अगर मैं बात करूं, विपक्ष लगातार जो है सरकार से सवाल पूछ रहा है, लगातार सरकार पर जो है सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, हर एक की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो ये बिल राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण और कानूनी दोनों स्तरों से कितना अहम है? नंदिनी जी, कानूनी रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप एक डेटरेंट के रूप में कोई चीज क्रिएट करते हैं, जब 10 करोड़ का अगर आप मुआवजा के ऊपर जुर्माने की राशि रख देते हैं, 10 साल की सजा कर देते हैं, तो कोई कितना कमाएगा? एक पेपर लीक में 2-4 करोड़ रुपए मान लीजिए, उसके बाद अगर 7 से 10 करोड़ रुपए का अगर जुर्माना है, तो बहुत बड़ी रकम है जी, बहुत बड़ी रकम। मुझे लगता है कि इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर सरकारी सेटअप रहेगा, तो चीजें, जो लीक करने वाला टीम थी, उनके लिए चीजें कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। बिल्कुल, प्लस पॉइंट ये एक डेटरेंट का काम जरूर करें। ठीक है, फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।